फरीदाबाद में लगभग 84 स्लम बस्ती है। पूरे फरीदाबाद में लगभग 84 स्लम बस्ती है। उनमें से एक कृष्णा नगर भी है। ठीक है। फरीदाबाद जो एस्टेब्लिश हुआ उसकी जो मेन बिगिनिंग बता रहा हूँ, ये किसानों की ज़मीन थी। नेशनल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, अपना विकास के लिए ये फरीदाबाद में बनाया। फरीदाबाद में पुराने ज़माने में 10 भट्ठा हुआ करता था। पहले जब बनी तो 10 भट्ठा था। आज भी किसी बड़े बुरे से पूछोगे 50-60 साल पुराना, तो भट्ठा नंबर 1, भट्ठा नंबर 2, भट्ठा नंबर 3, हमने भी सुना। ये भट्ठा के नाम से था। जैसे 10 नंबर भट्ठा, तो ये पहले किसानों की जमीन थी। अजरौदा, दौलताबाद, नेवला महाराजपुर, तिलपत, सीही, इनकी जमीन थी। जमीन को एक्वायर हुआ। उसी समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रेपुटेशन डिपार्टमेंट ने माइग्रेटेड लोगों को नेशनल हार्ट में NIT में ज़मीन दिया था। बिल्कुल, उनको बसाया गया था। सही बात। और जो वहाँ के विश्वदार थे उनको भिवानी, रेवाड़ी, जहाँ तहाँ ज़मीन दिया गया। लेकिन जो बिना ज़मीन वाले लोग, जो वैसे लोग हैं जिनका वहाँ पाकिस्तान में ज़मीन भी नहीं था, उन लोगों को फरीदाबाद ने बताया था। जैसे लोगों को बोलचाल की भाषा में रिफ्यूजी भी बोलते थे यहाँ के लोकल लोग। जैसे यहाँ के जैसे गांव हो गया जरौदा, सारण, सब लोग का इस तरह से जानते थे लोग। उसके बाद क्या हुआ, योजना आयोग बनी। योजना आयोग में 1950-52 में नेहरू जी ने फरीदाबाद को न्यू टाउनशिप डेवलप किया। ठीक है। तो न्यू टाउनशिप में डेवलप किया, उसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप किया, रेजिडेंशियल भी किया। ठीक है। तो उसके लिए ज़मीन एक्वायर हुई। एक्वायर होने के बाद में इंडस्ट्री भी सेटअप हुआ। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इंडस्ट्री बनने के बावजूद भी यहाँ एशिया महादेश का सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप हो गया। ठीक है। परंतु इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये प्रोविजन था कि गरीबों को भी शेल्टर मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन न जाने किस कारण से, या गवर्नमेंट के पास ग्रांट नहीं थी, ऐसी योजना सोचते सोचते शहरीकरण के रूप में तब्दील हो गया। पहले कॉम्प्लेक्स बना, पहले ग्राम पंचायत की जमीन कॉम्प्लेक्स में गई, कॉम्प्लेक्स को नगर निगम में तब्दील किया। नगर निगम बनने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बना। ये शहरीकरण तो हो गया, आज मेट्रो तक आ गई। परंतु दुर्भाग्य से इन कमेरे गरीब लोगों के लिए शेल्टर नहीं मिला। तो ऐसी समस्या पूरे देश में था। पहली समस्या उजागर हुआ बॉम्बे, महाराष्ट्र में। ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने वोल्गा करके एक आदेश दिया कि वहाँ के गरीबों के लिए मल्टी स्टोरी बनाया गया। उसी की ऑर्डर के रेफरेंस देते हुए, तब तक फरीदाबाद में उस समय 50-52 कॉलोनी थी। बाद में कम से कम 84 कॉलोनी है। इंदिरा नगर, AC नगर, बहुत बड़े कॉलोनी, पुराने लोग। यहाँ आबादी बढ़ती गई। तो 19 अप्रैल 1999 को पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ कॉलोनी पर तोड़फोड़ हुई थी, तो लोगों ने रिट याचिका डाली 226, 227 में हाई कोर्ट में। आज पहली रिट याचिका डाली थी पंचकूला की, उसका नाम था आज़ाद भारत कॉलोनी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है। उसके बाद 1 by 1 तब तक 19 अप्रैल तक 16 कॉलोनी जा चुकी थी। उसमें यह था कोई भी कॉलोनी 1000 घर से ज़्यादा की थी। तो 19 अप्रैल को GS सिंघवी ML सिंगल ने 75 पेज का एक फैसला दिया कि इन गरीबों को बिना रिहेबिलिट किए आप नहीं हटाओगे। उस फैसले को चैलेंज करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के में मैटर जब तक पेंडिंग था, इन बिटवीन हरियाणा गवर्नमेंट के सीनियर IAS अफसर TK शर्मा, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत हुई, एक पॉलिसी बना करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दे दिया। अभी निर्णय हुआ ही नहीं था, इन बिटवीन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिसी को फाइल पर लिया और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं किया। वो डिसमिस एज विड्रॉन हुआ, यानी सरकार वापस आ गई। उसके बाद सरकार का प्ली था कि गवर्नमेंट के पास 1 से 2 मरला ज़मीन देने के लिए है नहीं। तो इन्होंने स्कीम दिया था कि हम इन गरीबों को EWS का जो फ्लैट है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के तहत हम फ्लैट बना करके देंगे। ठीक है। फरीदाबाद में आज से 2010 में 10,000 फ्लैट बने बापू नगर में, नगर निगम ने बनाई। लगभग 10,000 के लगभग में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुडा ने भी सेक्टर 62, 56 में फ्लैट बनाया। ठीक है। उस फ्लैट में अब क्या हुआ, जहाँ भी कॉलोनी
उसमें हुआ कि नगर निगम का कहना ये था कि जो नगर निगम के ज़मीन पर बसी है उनको मैं अपना रिहेबिलिट करूँगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का था कि जो ज़मीन मेरे ज़मीन पर बसी हुई है उसको मैं अपना रिहेबिलिट करूँगा। तो ये सिलसिला चलता रहा, परंतु लेकिन फ्लैट बन गए, उस फ्लैट के आर में भी प्रॉपरली किसी को रिहेबिलिट प्रॉपर आज तक नहीं किया गया। जहाँ आबादी थी 10,000 की, वहाँ 2,000, 4,000, 100, 200 ऐसे दे करके, और वो केवल पंप एंड सोल दिखावा के लिए कि मेरे पास पॉलिसी है, मैं गरीबों को बसा रहा हूँ। अभी मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास तो पॉलिसी है, मैं उनको रिहेबिलिट कर रहा हूँ। परंतु एक्चुअल में क्या है कि आज भी प्रॉपर तरीका से रिहेबिलिट नहीं हो रहा है। आज भी कॉलोनी ये है, आदेश होने के बावजूद भी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने के बावजूद भी, जो नेचुरल जस्टिस चाहिए उसके मुताबिक इनको पुनर्वासित नहीं किया जा रहा है। और जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है इन गरीबों को थ्रेट कर करके और डिमोलिश करने के लिए, जिससे एप्रीहेंटेड लोग पुनः रीट याचिका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डालने के लिए तैयारी कर ये हो चुकी है। सर बच्चे की ड्यूटी रह जाएगी नहीं, जैसे ऐसे कई गवर्नमेंट ये भी कहती है, जैसे हुडा वाले कई जगह देखा गया है कि उनको क्या कहते हैं, एक आदत सी है, जैसे कि हाँ भाई हमने EWS के मिलने के बावजूद भी हम उसमें नहीं रह रहे, और वो कहते हैं कि रेंट पे दे रखे हैं कई लोगों ने, और वो रह रहे हैं ऐसी झुग्गियों में, कहीं पे दे रखे हैं, बेच दिए। ये एक प्रोपोगंडा है, एक प्रोपोगंडा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इन लोगों को, जो कमेरे मजदूर को, इनकी मांग थी कि हमें 2 मरले फ्री होल्ड जमीन चाहिए। ये गरीब लोग मल्टी स्टोरी पर गाय बकरी पालते हैं, इनके साथ मजबूरी क्या है। सपोज करो जो पशु से धंधा करने वाला आदमी मल्टी स्टोरी में रह नहीं सकता, उनकी दूध तो सेक्टर वालों को चाहिए, परंतु उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम को नहीं समझा। उनमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए था कि जो मवेशी पालते हैं, जो बकरी पाल के गुजारा कर रहे हैं, उनको तो कम से कम जमीन दो। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपको नेचुरल दूध चाहिए। अभी कोई डेंगू का पेशेंट होता है तो उनको, अगर कोई अमीर आदमी मर रहा है तो हम गरीब बस्तियों में 2,000 रुपये लीटर ढूंढते हैं कि बकरी का दूध चाहिए, जान बचाने के लिए बकरी का दूध चाहिए, घर की सफाई करने के लिए गरीब चाहिए, सब फीडबैक करने के लिए गरीब से चाहिए। लेकिन नेचुरल जस्टिस की बात होती है, उनमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए था कि जिनका जीवन मवेशी पर है, पशुपालन पर है, उनको तो फ्री होल्ड दो 1-2 मरले ज़मीन। तो ये जो स्कीम है वो प्रॉपरली, कम से कम इसमें 40% विसंगतियाँ हैं, जिसका शिकार है गरीब लोग। इसमें थोड़ा सा ऐसा भी है सर, मान लें कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे 2 बच्चे शादीशुदा, एक मैं हूँ, तो एक कमरे के फ्लैट में हम कैसे रह लेंगे? एक बेड तो खाली जगह होगी तो कम से कम ऊपर नीचे तो हम बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं नीचे मैं रह लूंगा, ऊपर मेरे बच्चे। ये लोग का ये भी मांग है, तो इसलिए हमें खाली 60 गज जगह मैं बता, इन लोग का ये भी मांग है कि सपोज करो आप जो जमीन, मुझे जो अनयूटिलाइज जगह है फरीदाबाद में, 1982 में मेरे पास कॉपी भी है, 1998 में जब पहली बार यहाँ नगर निगम बनी थी तो सुबेदार सुमन मेयर थे। यहाँ से रेजुलेशन पास भी दिया गया उस समय कि जो अनयूटिलाइज जगह है वो 150 रुपये गज के हिसाब से इन गरीबों को दिया जाए। 1993 में हुडा ने, जैसे श्रमिक विहार में और कई 2 सेक्टर में 500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से दिया जगह। तो ये कई विसंगतियाँ ऐसा है जो विरोधाभास है। वो महकमा अपनी केवल सफाई देता है, इन गरीबों के लिए नेचुरल जस्टिस जो इनकी मेन ग्रीवांस है उसको टच नहीं कर रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि किराए पर दे रहा है, नहीं दे रहा, आप नेसेसरी एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। सही बात है, आप उनसे किराया लीजिए, डिस्काउंट कीजिए, लीगल प्रोसीडिंग को अडॉप्ट कीजिए। अभी फिलहाल जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन बना हुआ है, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब आप बचा पाएंगे इसको कानूनी तरीके से? बिल्कुल, हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमारे पास कॉपी है, इनके पास महकमे में अवेलेबल है कॉपी। अच्छा। इनको बिना रिहेबिलिट किए तो उनको गुजारने का हक नहीं है। जबरदस्ती हो रही है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इनका कोई भी अधिकारी या कोई भी बड़ी अधिकारी इनकी जेन्युइन ग्रीवांस को समझने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट में पूरी डेवलपमेंट जो है इनसे चाहिए हर काम फीडबैक के लिए। अभी प्रेजेंटली बोल रहा हूँ, पेंडेमिक कोरोना में जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं घर में बैठे थे, सारा कोरोना में पूरी दुनिया का जितना भी काम हो गया, सफाई से लेकर सब काम करने के लिए, ये जितने भी स्लम बस्ती के लोग हैं कोरोना वॉरियर हैं, इनको तो वजीफा मिलना चाहिए। और वजीफा के बदले
मरने के लिए तैयार हैं और इनको मकान तोड़ने के लिए जाएंगे कहाँ ये लोग? नेचुरल जस्टिस नहीं हो रहे हैं, ये कोरोना वॉरियर हैं। और हमारे यहाँ लिखा भी है, कंगाल ही कलजुग का कल की अवतार है। अगर कोई इंसान और मानवता है तो इन गरीब बस्तियों में ही है। इस बात को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट की जजमेंट को समझने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझने के लिए तैयार नहीं है। जो अधिकारी में नेक दिल अधिकारी हैं, अरुण कुमार झा थे फरीदाबाद में, अरुण कुमार डीसी, उन्होंने प्रपोजल भी भेजा था। आत्मदाह तक हुए हैं, गरीबों को मरे हैं, गरीबों पर गोलियां तक चलाई गई है। लेकिन उस चीज़ को मैं आउट नहीं करना चाहता हूँ। इनकी जो मेन ग्रीवांस को समझते नहीं है, केवल ये बोलते हैं कि वहाँ तो गरीब रहते नहीं हैं। उनकी मजबूरी देखो, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई पैरालिसिस हुआ आदमी है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कैसे रह पाएगा वहाँ पर? सिविल एंडमिटी सबके लिए चाहिए। तो अभी कोई टाइम दिया है इन्होंने कि हम इस टाइम तक हटा देंगे, कुछ बोल के गए हैं? आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि 2010 में 10,000 फ्लैट बने नगर निगम ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा आया, उससे बना दिया गया, और आज 11 बरस हो गए, क्यों नहीं गरीबों को दिया गया? वो आज जर्जर के हाल पर कोई पूछने के लिए है? कॉलोनी के फ्लैटों में गोबर पड़ा मैं है। ये कुछ पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद गिरने शुरू हो गए, विश्व स्तर पर, सुनिए, आपको पता नहीं, विश्व स्तर पर स्लम ग्रांट कमीशन, जो स्लम के लिए विश्व स्तर पर पैसा भारत गवर्नमेंट को आता है, वह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से हरियाणा को मिलता है, हरियाणा से पैसा आता है गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया पैसा खर्च करने के बाद में, क्या करोड़ों रुपया खर्च करके आज 10 बरस बाद वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय के कंडीशन में, यदि उस गरीब को भेजेंगे तो मरेगा उसमें। हाँ, वो बिल्डिंग तो बेकार हो चुकी है। आप बताइए मुझे, कोई पूछने वाला है इस अधिकारी को? वहाँ IAS अफसर बनते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवक है। मैं तो कहा समझना थी भारतीय प्रशासनिक सेवक है ही नहीं, या तो बनाया नहीं जाता, अगर बनाते तो उसी समय देते, 10 साल तो लाभ उठाता। अब बात आ रही है कि उसको मैं किराए पर दूंगा। तो कई ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको टेबल मीटिंग करें। इनके मजदूर के प्रतिनिधि हैं जो इनका वकील के रूप में हो, इनको टेबल मीटिंग करके कोई मैटर को सॉर्ट आउट करें, किसी चीज़ को कॉन्फ्रेंस करें, उनको प्रॉब्लम को सोल्व हो जाएगा। परंतु केवल एक पक्षीय बात होती है। महकमा कहती है गरीब गलत है, मैं कहता हूँ कि गरीब भी देश के ही गरीब हैं, भारत के नागरिक हैं। इनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम को समझिए, सॉर्ट आउट कीजिए, उसका कंक्लूजन निकालिए राष्ट्रहित में। ना नहीं, ऑलरेडी उनके पास आदेश है। अच्छा, आदेश भी है और स्कीम भी है। आप जो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंशियल बात जो है, सुनकर मुझे हैरानी होती है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, हाई कोर्ट का आदेश हो गया, और हरियाणा सरकार के HSBP डिपार्टमेंट ने और नगर निगम ने इनके लिए स्कीम बना दी है। अच्छा, उस स्कीम को क्यों नहीं दे रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं तो आप जैसे आप मीडिया से पूछ रहे हैं, मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि ये मसला हाई कोर्ट में चला, पब्लिक एट लार्ज सुप्रीम कोर्ट में चला, आपने स्कीम गवर्नमेंट को पेश किया। स्कीम को कंप्लायंस करना दोनों की ड्यूटी बनती है कि नहीं? तो जहाँ जजमेंट के बाद स्कीम बनता है, स्कीम पहले नहीं बना। जब भी इन लोगों से बात करो तो ये लोग कुछ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कुछ भी ऑर्डर उनके पास नहीं है। अगर हमारे पास ऑर्डर है, मैं दे रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने सेक्टर 20 का सुना होगा, वहाँ मंदिर तोड़ दिए गए हैं। उन लोगों के पास भी प्रॉपर कागज थे अपने 20A में। आप देखिए कई चीज़ें क्या है, तो इनका एडवोकेट जनरल है। मैं कहता हूँ कि सरकार के IAS अफसर और बिल के अधिकारी को मैं कैपेबल नहीं समझता हूँ। इनके जो एडवोकेट जनरल हैं, हरियाणा सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं, जो इनके चीफ सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने स्कीम बनाया है, और जो इनके हाई कोर्ट में स्लम बस्ती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ करके मीटिंग करें। मैटर को अगर सपोज करो आपने कही कि रेंट की बात होती है तो उसके खिलाफ एक्शन ले, प्रोविजन है। लेकिन यह कह करके किसी आम गरीबों को नगर ना देना, तो ये एब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है ही। वो सारे के सारे मकान जो उन्होंने बनाए थे वो खराब हो रहे हैं, बड़े-बड़े खराब हो रहे हैं। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार का पैसा लगा, स्लम ग्रांट का आया, जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत बन गया, बनने के बाद 11 साल दिया नहीं। अब बताओ, सपोज करो आप कहो कि मैं उसमें पुनर्वासित करूँगा, तो एक क्वेश्चन और रेज होगा कि मैं उसमें रहने लायक हूँ। अब जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो यहाँ योजनाकार उसको सर्टिफिकेट देगा? नहीं देगा, नहीं दे पाएगा। तो वो क्या हुआ? सरकार का अगर 1 रुपया का दुरुपयोग करते हैं तो ऑफेंस बनता है। तो मेरा कहना यह है कि जिस ऑफिसर ने बनाया, जिस स्कीम से बना, और आज उसको नहीं उनके लिए फलीभूत किया गया, तो उसका जिम्मेवारी को उनके खिलाफ एक्शन लो ना। फिर वही जहाँ एक्शन लेना चाहिए वहाँ नहीं लेते हैं, वहाँ नहीं ले रहे हैं।
प्रशासन उठ के आया था कि बस इन्हें यहाँ पे हटाओ, नहीं, यहाँ पे अब झोपड़ी या टीम नहीं रही है। मकान यहाँ पे पक्के हमने बने हुए अपने हैं। जीवन की पूंजी लगा के मकान खड़े कर रखे हैं। तो इवन यहाँ हाउस टैक्स तक लिया आपने। अच्छा, हाउस टैक्स भी यहाँ वसूला गया है। कॉपी दिखा दो है, अच्छा अच्छा अच्छा, जमा करी हुई है। बीच में बंद कर दिया, एक बार पहले भेज दिया, लिया, बंद कर दिया। ये कहने का मतलब हम पढ़े लिखे लोग समझते हैं पिक एंड चूज। अगर सपोज करो मैं अभी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कल तुरंत वो रिवेंज की भावना से जो इनके पास इनके नेता को या कोई वकील के उन पर भी बदले की भावना रखते हैं, ये कहाँ के इंसाफ फैलाई है। उनको भी बुरी निगाह से देखा जाता है। सपोज करो कोई गरीब का आज 20 बरस से गरीब लोग बैठे हैं, मेरा 20 बरस का सर्टिफिकेट यहाँ पर है, बिल्कुल सही। 1 रुपया का कोई बता दे मुझे किसी के साथ हेराफेरी किया। मैं डॉक्टर ऑफ सोसाइटी हूँ, मैं इनके लिए इनकी ग्रीवांस को हाई कोर्ट तक ले जाता हूँ। 20 बरस का मेरा सर्टिफिकेट यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनको ये भी कंपेल किया जाता है तुम हाई कोर्ट मत जाओ, तुम कानूनी कार्रवाई मत करो। मैं कहता हूँ तुम्हारे अफसर को 4 सीट हो, तुम कहाँ जाते हो? कानूनी कार्रवाई हाई कोर्ट सबका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है। आप साफ मना करते मत उनको कार्रवाई करो। नहीं, इसके लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता कि कोर्ट रोका जाता है, डंडा मारा जाता है इनको। ऑर्डर सटे की कॉपी दो तो उनको मार देते हैं। ऐसा हुआ भी हुआ। नहीं देखेंगे हम, अभी पटेल मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं देखता तो हट, सरकारी जमीन पर उनको हटेड किया जाता है। आप बात को समझिए। कोर्ट के ऑर्डर को ही मना करेंगे तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनेगा? कंटेम्प्ट पर कोर्ट भी छोड़, उस समय प्रेजेंट में तो गरीब मर जाता है। फरीदाबाद में कोई इनके लिए खड़ा नहीं होता उस टाइम जब पे। मकान ही टूट जाएगा कोर्ट, कोई नेता खड़ा नहीं होता, कोई नहीं खड़ा होता। आत्मदाह से बढ़ के कुछ नहीं होता ना। जन आंदोलन करते, जन आंदोलन से बढ़ के आत्मदाह। राहुल कॉलोनी में आत्मदाह हो गया था। 2000 का स्टेटमेंट पढ़िए, सन 2000 में अरुण कुमार DC थे फरीदाबाद के, उनका स्टेटमेंट पढ़िए कि आखिर क्या होगा स्लम का इलाज। उन्होंने योजना बना के भेजी थी। मैं तो कहता हूँ आज भी अरुण कुमार जीवित होंगे, उनको कमीशन में रखिए, कमेटी में। ऑनेस्ट अफसर भी हैं, हाँ, उनका नाम सुना। वैसे लोगों को नाम रखिए जो फैसला कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट का अफसर रिटायर भी होंगे, उनको कमेटी बना कर रख दीजिए। ये तो प्रशासनिक अफसर होगा रिटायर, उनको कमेटी बना दीजिए, देखिए उनका समस्या हल हो जाएगी। इन गरीबों को कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हरियाणा सरकार के जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो ड्राई ऑनेस्ट है, जो जनहित में काम करते हैं, वैसे कमेटी बना दीजिए। रिटायर्ड जज भी है, कमेटी बना दीजिए। फरीदाबाद में कम से कम तो 2 लाख घर हैं गरीबों के, कहाँ जाएंगे गरीब बताइए? अभी कोरोना की वैक्सीनेशन हो रही है, उस बीच में डेमोलेशन चल रहा है। प्रशासन और सरकार जो है ना किसी की सुनना ही नहीं चाहती है। अभी इनको सफाई के लिए चाहिए, और ये जो लोग अभी इनको बस्तियों में सफाई के लिए बसे हैं ना, चाहिए। इनके पास गांवों में प्रॉपर्टी भी नहीं है, खेती भी नहीं है, ये सिर्फ यही मजदूरी करते हैं। तो यही चीज़ है, अगर सच्ची बात बोल दें तो बुरा। तो वही तो कहना, सुनना ही नहीं चाहते वो। उन लोगों ने जो सोच लिया अगर वही आप करना होगा। डिबेट करना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कुछ है आधार बोल कार्ड है। दिखाओ, पब्लिक दिखाना चाह रही है। ट्यूबवेल भी है, 8-9 ट्यूबवेल पहले लाइव भी कर देते हैं। ये हाउस टैक्स नजदीक है वो रिस्पॉन्सिबल। बिल पे किया हुआ है ये बिल्कुल। और जब दोबारा इसको इन्होंने साइड बंद कर दिया, अब जिन लोगों का पेंडिंग पड़ा है उनका जमा नहीं हो रहा है। और ये सीवर और पानी का बिल ये भी है 1440 रुपए का। मतलब गवर्नमेंट के लिए खुद ही डिसाइडेड नहीं है। पहले वो हाउस टैक्स भी ले रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे थे, अचानक से चेंज हो गया कि नहीं। अचानक चेंज केवल सबको पता है। ये जो जमीन आ गई दोनों में कॉस्टली जमीन है, अब इनको यहाँ से हटाना है और किसी को बेच देना है। बड़े महंगों में बेचना। बड़े आदमी क्लियर कट है, अगर जो आवाज उठाएगा उसको मार देना है। सब कुछ डेवलपमेंट चार्ज, बिजली के मीटर, पानी मीटर सब होने के क्या बावजूद चीज नहीं है? 10 तो ट्यूबवेल है। बिल्कुल। इसका नहीं है, ऑनलाइन ट्यूबवेल है। स्टेटमेंट भी है इसकी, अकाउंट में स्टेटमेंट आंगनबाड़ियाँ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं सर, इन्होंने जो बारात घर है, 10 ट्यूबवेल रन कर रही है। सरकारी बारात घर बना हुआ है अंदर। और मैं इवन 5 मीडिया को आंगनबाड़ी कहता है, हूँ, सरकारी। आज के दिन में मीडिया को कर रहा हूँ, मीडिया भी सही बात लिखने के लिए तैयार नहीं है। मैं वर्डिंग है सबके सामने। जो लोकल मीडिया है और ना इस सर, कॉलोनी का मीडिया का नक्शा, बता दें। इस कॉलोनी का नक्शा भी अप्रूव हुआ पड़ा है, जिसके बिहाफ पे सीवर लाइन की फाइल बनाई थी श्री विपुल गोयल जी ने, पूर्व जो मंत्री थे। और उसका नक्शा की कॉपी मेरे पास है, मैं नक्शे की कॉपी अभी आपको ला के प्रेजेंट करता हूँ, आप उसको फोटो खींचिए। तो विपुल गोयल जी इसके ऊपर कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। विपुल गोयल जी ने आवाज उठाई गरीबों को, उनको जमीन के अंदर दबा दिया गया। अगर विपुल गोयल एक अगर ऐसा विपुल नेता गोयल- है जो गरीब बोलो ना हो, जो गरीबों की मैंने गरीबों के लिए इतना भलाई कर रहा था आउट ऑफ जा करके,
मर्सी देने के लिए, उसको अब ना जाने किस राजनीति में उस आदमी के साथ भी अन्याय जो किया गया। सीवर लाइन की स्लम बस्ती में फाइल पास हुई है वो विपुल गोयल जी के बदौलत उनके लिए पास मरने हुई के लिए है। तैयार गरीब है। बिल्कुल और आज विपुल गोयल बुला दो, उनके लिए मरने के लिए तैयार है गरीब। रुकवाया जा रहा है, उस फाइल को रुकवाया जा रहा है। अब तक तो काम वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ये कृष्णा नगर में आज विपुल गोयल को लाओ, विपुल गोयल के साथ 1000 लोग मरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल 1000 लोग मरने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात है विपुल गोयल होने नहीं, हम विपुल गोयल के पास नहीं जाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन गरीबों को उनके साथ मरने के लिए तैयार है। यहाँ के कोई भी नेता लाओ जिसके साथ मरने के लिए तैयार है। अरे बात ऐसा ले कोई ना हो। अभी आप बात कर रहे थे नेशनल मीडिया के बारे में, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो लोकल मीडिया चल रहा है आज के टाइम में वो सारी सच्चाई दिखाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें हमने आपको बताया कि फैसला हो गई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के फैसला के पाबंद है हरियाणा सरकार, बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के पाबंद है भारत सरकार। ठीक है। फैसला के बाद आपने एक स्कीम बना दी, कितना बढ़िया सुनने में लगता है कि मेरे यहाँ गरीबों को उजारा नहीं जाएगा, उसको पुनर्वासित किया जाएगा। तो आप पुनर्वासित कीजिए। यदि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर किराए पर देता है तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, उनको रिज्यूम कर लीजिए, कानून में प्रावधान है, आपको ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उसमें होना चाहिए ऐसा। कानून प्रोविजन है, कानून एक्शन लेना चाहिए। टेक नेसेसरी एक्शन आप लीजिए, लीगल एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। आपके पास सारा मशीनरी है। अब अचानक आज सपोज करो जहाँ बैठे हैं ये डिमोलिश भी होगा, इनको कोई कोर्ट के ऑर्डर से जाओगे, इस जगह पर कोई बड़ी पार्टियां भी आएगी, इन गरीबों को मारा तक भी जाएगा। वर्बली कोई टाइम बता के गए हैं वो क्या? नहीं, किस टाइम टाइम नहीं करना है? दिया हमें। उनके दिमाग में क्या है नहीं, कि समय किस कोई टाइम नहीं में रखा, खाली करने के लिए बोला है। कोई समय दिया है खाली करने का? नहीं, आज के पेपर में दे रखा है मंगल इसलिए अपने मकानों को खाली करें। हमने बोल दिया मकान खाली करें, ऐसे लिखा पेपर में आज के। 4 दिन 5 दिन में कोई भी क्या इंतजाम कर लेगा वो ये भी नहीं सोच, कुछ नहीं कर पाएंगे सर। कोई भी नहीं कर सकता कुछ। अबे जाएंगे कहाँ हम? जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? अब बेचारे सपोज को यहाँ रह रहे हैं, आपने हाउस टैक्स लेना शुरू कर दी, बिजली की सारी सुविधाएं जो है सरकार ने प्रोवाइड की है ना, सारे सुविधाएं, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, पानी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब जितनी भी सुविधा प्रोवाइड की गई है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा है। परिवार ऐसा नहीं है इनका कोई आई अफसर बताओ जिम्मेवार देने को तैयार है? आपने जितना सुविधा दिया है यहाँ पर, सारी सुविधाएं आपने दिया है सरकार की तरफ से, आप अचानक कहते हो सुखाना है। तो ये पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं है, अब्यूज ऑफ लॉ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आपके सरकार के अंदर जो स्कीम है, क्या डीपू भी है इसमें? ये पूरी कॉलोनी का नक्शा है, ये गोयल साहब जी की मदद से बनाया गया था, ठीक है जी। और उन्होंने इस कॉलोनी के लिए RWA बनवाई, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की। तुम्हारा अगर कोई भी काम विकास कार्य रुकता है तो इस RWA के माध्यम से आपका विकास कार्य हम करवाएंगे। उसमें सारे युवा लड़के हैं, बुजुर्ग में हमारे तुलसी प्रधान जी साथ देते हैं। और सारे ट्यूबवेल, सारे बारात घर, जो भी चौक, कोई भी चीज़, दुकानें, सारी चीज़ें इसमें चिन्हित हैं। अब ये हवाई तो चीज़ है नहीं, और इसकी एक कॉपी नगर निगम में भी है, और जितनी भी फाइलें पास हुई हैं सब में एक कॉपी ये लगी हुई है। देखो सच्चाई तो ये है, चाहे जो कुछ भी हो, मोटी तौर पर ये है कि केवल अब उनकी निगाहें ये है कि यहाँ मेट्रो बनने से जब तक डेवलप हो गया, अब उनकी यहाँ कौन होटल बन गया, रेडिसन होटल बन गया। इस रेडिसन होटल बनने से ये जमीन हो गई कीमती हो गई। अब उनका दो ही चीज़ है कि इनको ना तो पुनर्वासित करे और ना बदले में इनको दे, अरे और उनको करके इनको हटाना है मेन मकसद इनको। अब ये गरीब कहाँ जाए उनके लिए? वो तो देख देंगे। कौन से नियम की बात करना है, कौन से पूरी है वो तंबा। तो सरकार पर एक मीडिया होने के नाते, अगर भारत के नागरिक होने के नाते इस बात को उठाइए। जी करेंगे बिल्कुल, इसके लिए ही आए हैं हम लोग यहाँ पे। और अगर आप कहते हैं कि और मीडिया वाले चाहिए तो हम और मीडिया वालों को बुला देंगे। तो टाइम तय कर लो आप यहाँ मेरा पे। सुनिए, आज के दिन में ठीक है, मीडिया स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर मीडिया सही रूप से उनसे अगर पूछने लगे कि जहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया उसके बाद आप उसके अनुसरण क्यों नहीं करते? परिपालना होनी चाहिए, अगर गलती है तो सजा दोनों को दो। मीडिया तो कहीं भी बोल सकती है सर, मीडिया को तो अगर आपकी स्कीम नहीं हो तो बता दें कि स्कीम नहीं है। आप प्रशासक से पूछिए ना क्या स्कीम है पुनर्वासित करने के लिए, वो बोले बिल्कुल हाँ स्कीम है। फॉलो ही नहीं कर रहे। सर सबसे बड़ी व्याधा ये है कि जो लड़के बोलने वाले हैं, जो प्रधान आगे उनको चलने मारा वाले जाएगा, हैं, उनको धमकाया जाता है। पुलिस प्रशासन आती है, उनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर लिख के ले जाती है और कहती है ज़्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं, थोड़ी बड़ी तोड़ फोड़ है। सच्चाई तो ये है। प्रधान जी बैठे पड़े,
क्यों प्रधान जी, ऐसा है कि नहीं है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा ऐसा फेंकते हैं आदमी इनको, वहाँ ना देखा था। अब बताओ इसमें क्या करेगा कोई? ये राजधानी के नज़दीक है, संविधान सबके लिए है। संविधान हमारे देश की गीता के बाद दूसरी गीता है, उसकी तो परिपालना करें। अगर आप लोगों के पास है इनके प्रति रियली मैंने तो तुम भी जब तो वो है, फोटो खींच देखा, जब तुम भी आगे दिमाग को बढ़ाओ, जब तो इसमें है कोई हरियाणा का कोई एक अधिकारी मुंह के जवाब दे दे। मीडिया जो कोई भी जवाब पूछ सकता भाई बख्तम तो बक दिया, बाद में माफी मांग ले, लेकिन लिखतम तो नहीं मिटेगा ना। सही बात। लिखतम तो रजिस्टर्ड है। स्कीम बनाई, योजना बन गई। चलो हम एक बात और कहते हैं जी, और इनके पास ऑर्डर है तो बता दो, तोड़ने का ऑर्डर कहाँ लिखा है हमारे? प्रैक्टिकली मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पुनर्वासित भी किया जा रहा है, हाँ? वो करते क्या है? 10,000 बना दिया, 10,000 फ्लैट में 2 लाख को एडजस्ट कर लेंगे आप? नहीं कर सकते। उनका मेन है, आज तक मैंने पिछले 10 बरस से थोड़े थोड़े दे करके उनको कई कमियां निकाल के छाड़ते जाते हैं। किसी का परिवार बड़ा हो गया, अब 40-50 का, उसको एक ही देते हैं। अब ये बेचारे गरीब मजबूर, वो भी रहे। तो कहने का मतलब अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्लम प्रतिनिधि को या रख करके कोई ऐसा डिबेट आप लोग बनाइए, ऐसा कोई मंच बनाए, जवाब दे उसको लोग। अब यहाँ कोई पूछने क्यों नहीं आता? अगर किसी नेता का नाम लें तो वो तो सीधे फिजिकली हर्ट पहुँचाएगा मुझे। जितने हम मान लो यहाँ के माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको सब कुछ जानकारी है। सब कुछ जानकारी है। पेपर पढ़ते हैं, उन्हें पता नेता का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव है वो, उनको जानकारी नहीं है कि इनको होना है बस। अब वोट मांगने हाथ दे फेविकॉल से चुप करो। तो आपने कांटेक्ट किए लोकल यहाँ एमपी या किसी एमएलए से? डोर टू डोर गए, कोई बाहर चला जाता है, कोई बम्बे चला जाता है, कोई कहाँ चला, मिलना दुश्वार है इनके लिए। पूछो यार लोग, बनने के बाद तो वो बड़े हो जाते हैं। कौन कौन कहने वोट मांगते हैं, जब हम बड़े होते हैं पैर सीधे छोटे बच्चे के, मेरे को वोट दे दो, जब वो छोटे होते हैं। अभी प्रेजेंटली सबके पास गए हैं। पूछो इन बुजुर्गों से कहाँ का धक्के खा रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा कि हम मिलते ही नहीं सर, मिलते ही नहीं कहा। इनके लिए वहाँ बाहर मना कर दिया। कहाँ? कृष्णानगर से जुगी चोपड़ी का बोल दो, टाइम नहीं है घर में अंदर बैठे। उनको इंटरनली ये बात प्रशासन की इंटरनली मैसेज उनके पास है, परंतु ये बात दिखाना नहीं चाहते। बोलिए, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। अब बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं? और 1 साल से तो रोजगार ही नहीं चल रहा, काम ही बंद पड़े हैं, बंद पड़े हैं काम। कंपनियां बंद अगर पड़ी हैं। इस प्लेटफॉर्म को उठाना चाहते हैं डिबेट पर, वो उठाइए ताकि पूरे देश में जानकारी उनको हो। दिल्ली को और अच्छाई बुराई भी होगा, परंतु स्लम इन क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त स्लम इन क्वेश्चन, चाहे कोई भी आ जाए, गरीब के साथ अभी मकान शेल्टर को कम से कम नहीं हो रहा। डेवलपमेंट हो रही है वहाँ, तो हर जगह हो रही है। दिखता है, जो दिखता है वो तो है ही। नहीं, गरीब को तो मत परेशान करो कम से कम। 1,30 करोड़ को बसाने का भी प्रावधान निकाला है। इस मामले में तो मैं काबिल हर तारीफ चीज का, बिजली का, वैसे हर आदमी में सारे अच्छा ही नहीं होता, लेकिन जहाँ तक गरीब की बात है, के लिए मौज कर रखी है। ठीक है, इनसे पैसा ले। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको रेगुलाइज करो। EWS का जो पैसा लेना है लो, आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ जाएगी। अगर अनयूटिलाइज जगह है तो इनसे EWS के रेट से इनको पैसा लो, रेगुलराइज करो। सब सिविल, ये पानी का बिल भरेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, हाउस टैक्स भरेंगे, सब चीज भरने को तैयार है। हर चीज तैयार भरा भी है। इस कॉलोनी से हम कह रहे हैं कि 5 लाख पर मंथ उनको डेवलपमेंट चल जाएगा। सब देने को तैयार है, मकान इनको बचाओ। हाँ सर देंगे। जो मकान की किस्त होगी उसे भी भरेंगे। ये बिजली, पहले बिजली तो आपको पता ही है, पहले बिजली जैसे वहाँ बिजली के बिल सब भर रहे हैं। सब भर रहे हैं साहब, पूरी कॉलोनी भर रही है। और 20-22 हजार के प्रूफ सर मेरे पास में है। 4 महीने के 22 हजार को हमारा डर है। देखो बिल अभी दिखा दे, अभी लाकर दिखा देंगे हम। अब तो कहने बाद उनके पास जवाब नहीं है। बस 4 महीने का सर 22 हजार और SDO साहब के पास